हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनवेलोप। ठीक है, ये हमारे यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर है। आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, वक्रकुल। उसके लिए हम ले लेते हैं कोई रेखा का समीकरण। ठीक है, अब रेखा का समीकरण है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एम एम या ए का मान दिया हुआ है तो वो अलग अलग मान ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पे एम भिन्न भिन्न मान ग्रहण करता है। ठीक है, और भिन्न भिन्न सरल रेखाएं प्राप्त होती है। अगर एम को हम चेंज करते जाएं तो अलग अलग सरल रेखाएं हमें प्राप्त होती जाए चली जाएंगे। ठीक है, ये सभी सरल रेखाएं उपयुक्त समीकरण से दी जाने वाली सरल रेखाओं का कुल कहलाता है। ठीक है, अगर एम जो है अलग अलग मान ग्रहण करवाता है इस समीकरण को, या फिर ऐसा बोल दें कि कोई रेखा अलग अलग रेखा में प्राप्त होती है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स वाई एक्सिस में क्या मिल जाएगा, कोई यहाँ पे लाइन मिल जाएगा, कोई यहाँ पे लाइन मिल जाएगा, कोई यहाँ पे लाइन मिल जाएगा। इस प्रकार बहुत सी लाइनें हमें मिल सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो ये जो लाइन है, सभी लाइन का जो कलेक्शन होता है उसी को हम फैमिली कहते हैं। ठीक है, फैमिली में अंतर्विष्ट कहलाती है। प्रतीक एम जो भिन्न भिन्न मान ग्रहण करता है इस कुल का प्राचल कहलाता है। ठीक है, जो अलग अलग मान ग्रहण कर सकते हैं सरल रेखा को चेंज करने के लिए, वो उसका प्राचल कहलाता है। देखिए, व्यापक रूप में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस मिलता है हमें, वाई एक्सिस मिलता है और एक प्राचल मिलता है। ठीक है, अब एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है जहां अल्फा प्राचल है। यदि अल्फा 1 प्राचल अल्फा का एक विशिष्ट मान है तो समीकरण एफ एक्स वाई अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 इस कुल के सदस्य को निरूपित करता है। मतलब कि अल्फा तो पूरा का पूरा कलेक्शन है, समझ जाओ। ठीक है, तो उसमें से कोई एक को ले लिया जाए तब भी वो एक सदस्य को निरूपित करेगा ही करेगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, एनवेलप्स क्या होता है। एनवेलप होता है जैसे कि हमारे पास में ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जैसे ये लाइन बन गया, इसके बाद ये लाइन बन गया, उसके बाद ये लाइन बन गया, उसके बाद ये लाइन बन गया, फिर इस प्रकार ऐसे बढ़ते चले जाएगा ये लाइन जो है, और इस प्रकार से बढ़ बढ़ के कुछ एक सर्कल का रूप ले लेगा। ठीक है, मतलब कि ये सर्कल में स्पर्श रेखा के रूप में मिलेगा। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोला गया है। किसी वक्र कुल का एनवलप वह होता है जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी बिंदु पर स्पर्श करता हो और स्वयं वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता हो। ठीक है, मतलब स्पर्श हो रहा है, जो सरल रेखा है इस सर्कल में स्पर्श हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम निर्देशांक ज्यामिति से जानते हैं कि सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, जहां m प्राचल है और a कोई अचर है। m के सभी मानों के लिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की स्पर्श रेखा है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसकी सारी रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखा है। तथा सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श करती है। ठीक है, ये बोला गया है। तो ये हो गया एनवेलोप, ये हमारा एनवेलोप हो गया इस सरल रेखा के लिए। मतलब कि हमें यहाँ प्राचल को हटाना है, समझा। देखिए आगे, प्राचल यहाँ से हट गया है, देखिए इसमें प्राचल है, इस प्राचल को हटाने के बाद जो वैल्यू मिला है वही हमारा एनवेलोप है। तो हम क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हमें प्राचल को हटाना रहेगा और जो वैल्यू बचेगा वही उसका एनवेलोप कहलाएगा। ठीक है, देखिए आगे, एक और विधि एनवेलोप ज्ञात करने की, जब वक्रकुल का समीकरण प्राचल में द्विघात समीकरण है। ठीक है, मतलब कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इस फॉर्म में रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम इससे प्राचल निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, सरल रेखाओं का कुल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम का एनवेलोप ज्ञात कीजिए। इसका हल देखिए, सरल रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है, जो दिया है उससे लेंगे हम, और उसके बाद में इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, हम प्राचल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि y या x या a के रिस्पेक्ट में। हम प्राचल जो दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए m दिया हुआ है तो m के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बोला गया m प्राचल है और a अचर है। ठीक है, जब m के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y तो 0 हो गया, क्योंकि y कांस्टेंट है इसके लिए, और यहाँ पे m 1 हो गया तो x बचा, x आ गया, और a कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बचा क्या 1 अपॉन m। और हम जानते हैं 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 अपॉन m है तो 1 अपॉन m का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा। हम एक काम करेंगे, इस पूरे को लेफ्ट चले आते हैं, मतलब कि 0 इक्वल टू
x माइनस ए अपॉन एम स्क्वेयर है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इस पूरे को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो a अपॉन एम स्क्वेयर इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। अब x को हम डिवाइड में ले जाते हैं, मतलब कि a अपॉन एक्स इक्वल टू एम स्क्वेयर। इसका मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पर रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ x इक्वल टू एम स्क्वेयर। ये हम m, ये मतलब m की वैल्यू क्या मिली हमें, अंडर रूट a अपॉन रूट x। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 1 है, हम इस मान को इस समीकरण में रख देते हैं, तब क्या मिलेगा, m की वैल्यू रूट a अपॉन रूट x, यहाँ पे m की वैल्यू रूट a अपॉन रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम इस इक्वेशन को एक काम करते हैं, ये तो x पद ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, क्या मिलेगा, a रूट x, और यहाँ पे रूट a है, यहाँ डिवाइड में रूट a है, तो रूट a और रूट a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको a को हम रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं, एक a कट गया, और यहाँ पे x को हम रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कट गया, तो बचा क्या, इसमें रूट ax बचा, इसमें भी रूट ax बचा। ठीक है, मतलब कि टू रूट ax बचा, मतलब y इज इक्वल टू टू रूट ax बचा। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हमें, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब कि ये जो एक किसका समीकरण है, एक परवलय का पैराबोला का समीकरण है। अगर इसको ऐसा बनाया जाए, मतलब कि जो लाइन है यहाँ पे दी हुई जो लाइन है वो इस पैराबोला को स्पर्श करती हुई जाती है करके। ठीक है, ये बोला गया है, ये हो गया हमारा एनवेलोप। आगे देखिए सेम ऐसे इसमें भी सॉल्व करना है आपको। सरल रेखाओं के कुल x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू l sin अल्फा cos अल्फा का एनवेलोप ज्ञात कीजिए, जहां अल्फा प्राचल है। ठीक है, ज्यामिति व्याख्या भी कीजिएगा, बोला गया है, बाकी हम प्राचल निकाल लेते हैं, प्राचल के लिए निकाल लेते हैं। प्राचल को हमें हटाना है, याद रखना है आपको, प्राचल को हटाना है यहाँ से। तो दिए गए समीकरण जो दिया हुआ है वो है क्या है, एक्स अल्फा प्लस वाई का साइन अल्फा इक्वल टू एल साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इन दोनों वैल्यू को इसके डिवाइड में ले आते हैं, डिवाइड में लाएंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा बचेगा, तो 1 अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू अल्फा। सेम वैसे ही इसको डिवाइड में ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन और साइन कट जाएंगे, और कॉस अल्फा 1 अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, पूरे डिवाइड में इसको जब पक्षांतर करेंगे तो इसके डिवाइड में भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा मिलेगा, साइन साइन और साइन यहाँ पे कट जाएगा, और कॉस यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन बचेगा जिसकी वैल्यू कोसेक है, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस बचेगा जिसकी वैल्यू सेक आ जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू एल बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अब डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट है इसके लिए, कोसेक अल्फा की वैल्यू माइनस कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और सेक अल्फा की वैल्यू सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा, एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। इसके बाद में देखिए अब इसका थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिला हम लोग को, माइनस एक्स, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा, और कॉट को अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, प्लस वाई सेक अल्फा को 1 अपॉन कॉस अल्फा, और 10 को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन, मतलब दोनों मिला के साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दोनों मिला के कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो हम इक्वेशन को ही साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा, साइन साइन कट जाएंगे, माइनस एक्स, और कॉस से भी मल्टीप्लाई कर दें कॉस स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा कह दें कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स, यहाँ पे कॉस है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू प्लस वाई इंटू साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 0, और डिवाइड में इन दोनों का एलसीएम, मतलब कि साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा, और दोनों को हम राइट साइड पक्षांतर कर देंगे, क्या मिलेगा, माइनस एक्स कॉस क्यूब अल्फा प्लस वाई साइन क्यूब अल्फा। ठीक है, ये हमें मिल गया। इसके बाद देखिए इस इक्वेशन को फिर से हम साइन क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे साइन क्यूब आ जाएगा, साइन क्यूब अल्फा, और यहाँ पे भी साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी साइन क्यूब अल्फा, तो ये जो है, अच्छा कॉस क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, साइन क्यूब से नहीं कर रहे हैं, तो कॉस क्यूब अल्फा और यहाँ पे कॉस क्यूब अल्फा, ये दोनों कट गए,
ठीक है, और ये दोनों 10 क्यूब अल्फा बना लिए, ठीक है। उसके बाद में जब 10 क्यूब अल्फा बना तो ये जो माइनस एक्स बचा था ये तो कट गया था, माइनस एक्स राइट साइड में जाके प्लस एक्स हो गया, और ये जो y था वो डिवाइड में जाके y आ गया, ठीक है। तो x अपॉन वाई 10 क्यूब अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई आ गया। अब इसको क्यूब रूट करने पे क्या मिलेगा, 10 अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होल टू द पावर 1/3 मिल गया। ये हमारे पास में 10 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है। तो हम जानते हैं 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे इसको साइन अल्फा कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, हम 10 अल्फा इज इक्वल टू जानते हैं कि 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, या फिर 10 एक्स इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, और 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर 1/3 अपॉन y टू द पावर 1/3, ठीक है। मतलब लंब कितना है, x टू द पावर 1/3 और आधार कितना है, y टू द पावर 1/3, ठीक है। तो कर्ण हम निकाल सकते हैं, तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है, y टू द पावर 1/3, ठीक है, y टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर 1/3 होल स्क्वायर और x टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर y टू द पावर 2/3 आ जाएगा प्लस x टू द पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हट जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, k इक्वल टू कर्ण कितना मिला, x टू पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3, वो रूट के अंदर, वो भी रूट के अंदर, ठीक है। अब हम निकालेंगे साइन अल्फा की वैल्यू। तो साइन अल्फा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, लंब x टू द पावर 1/3 है, और कर्ण कितना है, जी जो हम निकाले हैं अंडर रूट y x क्यूब x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3, ठीक है। उसके बाद में cos अल्फा की वैल्यू हमें पता है, cos अल्फा आधार बटे कर्ण होता है। cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, 1/3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3, ये कर्ण की वैल्यू, ठीक है। यहां से हम ला लिए साइन अल्फा cos अल्फा की वैल्यू। ऐसा इसलिए लाए हैं ताकि इस इक्वेशन से हमारे पास में जो साइन कॉस दिया हुआ है वो पूरा का पूरा हट जाए। अब हम पूरे मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखी गई है और सेक की वैल्यू रखी गई है। अब साइन इतना है तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक की वैल्यू रखी गई ना, तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अंडर रूट x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 अपॉन x टू द पावर 1/3। बाहर तो x है ही, अब यहाँ पे देखिए y बाहर है यहाँ पे, और सेक की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, तो अंडर रूट x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 अपॉन y टू द पावर 1/3, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन निकल जाएगा, और इसको जब न्यूमरेटर में लाएंगे x टू द पावर 1/3 को, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, x टू द पावर 1 है, ठीक है। इसको जब ऊपर लाएंगे तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू x टू द पावर 2/3 हमें मिल जाएगी, ठीक है। वैसे ही y में y टू द पावर 1 है यहाँ पे, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो मतलब 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, तो y टू द पावर 2/3 यहाँ पे मिलेगा हम लोग को। तो इस इन दोनों का जो सम मिलेगा y टू द पावर, मतलब सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x टू द पावर 2/3, और इन दोनों को सॉल्व करने पर y टू द पावर 2/3 मिलेगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है, तो दोनों में कॉमन निकाल दिए, इसको बचा क्या, x टू द पावर 2/3 और y टू द पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3। अब इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी पावर में 1 है, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या होता है, 3/2 होता है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2 मिला, इक्वल टू l मिल गया, ठीक है। या x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू l टू द पावर 2/3 मिल गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे 2/3 था, हम पूरे इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब पावर लगा दिए 3/2 का, तो पूरे के पावर में अगर 3/2 हो जाएगा, ये 3 2/3 हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कटा देगा, और 2 और 2 को कटा देगा, यहाँ पे तो 1 बच गया, तो इसकी पावर में तो 1 बच गया, और राइट साइड में l के पावर में, क्योंकि दोनों साइड 2/3 लगाना पड़ेगा,
ये 2/3 यहाँ पे आ गया, इसलिए एल इज गॉट 2/3 आ गया, ठीक है। और यहाँ से 2/3 की वजह से दोनों कट गए और यहाँ पे 2/3 आ गया, ठीक है, जो कि एक एस्ट्रॉइड का समीकरण है, यही हमारा एनवेलोप है, ठीक है। आगे देखिए, सरल रेखाओं के कुल ए एक्स सेक अल्फा माइनस बी वाई कोसेक अल्फा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर का एनवेलोप ज्ञात कीजिए जहां कोण अल्फा प्राचल है, ठीक है। देखिए कोण अल्फा प्राचल है तब हल दी गई रेखाओं के कुल का समीकरण है, ये हमारे पास दिया हुआ समीकरण है, हमें प्राचल को यहाँ से हटाना है, मतलब अल्फा को हटाना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक का प्राचल अल्फा के ए के सापेक्ष, अल्फा है ना ये, अल्फा है ए नहीं है, अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हम प्राप्त करते हैं, जब सेक अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक अल्फा इंटू अल्फा, और कोसेक अल्फा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया इसकी वजह से, कोसेक की वजह से, और राइट साइड की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 हमें मिल गई यहाँ से। तो अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सेक को लिख लिए 1 अपॉन कॉस अल्फा और टेन को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, और टेन अल्फा का साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और प्लस यहाँ पे कोसेक अल्फा और कॉट अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे मिल गया ए एक्स और प्लस बी वाई कोसेक अल्फा का 1 अपॉन साइन अल्फा और कॉट अल्फा का कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा है, हम पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर तो कट जाएगा और साइन स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इज इक्वल साइन क्यूब जैसे पहले मिला था, तो एक साइन क्यूब अल्फा मिल गया, और सेम वैसे यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा, साइन और साइन कट जाएंगे पूरे के पूरे, और कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस क्यूब अल्फा मिल गया, ठीक है, बी वाई, और राइट साइड मल्टीप्लाई करने पे पूरा का पूरा 0 मिलेगा, ठीक है। देखिए अब हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया, इसको अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे जैसे पहले सॉल्व हुआ था, हम इस इक्वेशन को भी साइन अच्छा कॉस क्यूब अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे कॉस क्यूब अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे भी कॉस क्यूब अल्फा आ जाएगा, ठीक है, कॉस क्यूब अल्फा कट गया, यहाँ पे भी कॉस क्यूब अल्फा आ जाएगा, ये 0 ही मिलेगा। ये तो हमें मिल गया टेन क्यूब अल्फा, तो ए एक्स टेन क्यूब अल्फा प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, मतलब कि टेन क्यूब अल्फा ए एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी वाई, तो टेन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स होल टू द पावर, अच्छा माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स मिल गया, और उसको क्यूब रूट करेंगे तब क्या मिलेगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टेन अल्फा इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स होल टू द पावर 1/3 मिल गया। अब हम यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेक और कोसेक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई किया गया है कि सेक एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है, इसलिए उसी का यूज करके यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो देखिए सेक एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को पुट कर दो, तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी मिली, टेन एक्स स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या मिल गया हमें, माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स है, और उसका स्क्वायर हुआ है, देखो स्क्वायर हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और बी वाई अपॉन ए एक्स होल टू द पावर, अब यहाँ पे तो क्या है, देखिए टेन अल्फा की वैल्यू इतनी है और पावर में 1/3 है, अगर पूरे को स्क्वायर किया जाए तो ये 2/3 हो जाएगा, इसको प्लस कर देगा। सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा है, कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, मतलब इसकी वैल्यू जो है उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे बी वाई अपॉन एक्स है, यहाँ पे एक्स अपॉन बी वाई हो जाएगा और पावर सेम रहेगा, ठीक है, 2/3 ही रहेगा। आगे देखिए, अब दोनों मान हमें मिल गया, सेक एक्स और सेक एक्स नहीं है ये,
सेक अल्फा है और ये कोसेक अल्फा है, ठीक है। अब सेक अल्फा और कोसेक अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देंगे, तब क्या होगा, दोनों वैल्यू पुट करने पर देखिए सबसे पहले क्या है, ax है तो ax लिख दिए। उसके बाद सेक अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दिए। सेक अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 1 प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स पावर 2/3 प्लस बी वाई इंटू कोसेक अल्फा की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, अच्छा इसकी माइनस की वजह से वो प्लस हो गया, प्लस बी वाई अंडर रूट 1 प्लस ए एक्स अपॉन बी वाई होल टू द पावर 3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरे इक्वेशन में ए एक्स है, हम यहाँ से एक्स बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ इसके बाद में, एक्स है बाहर में और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक्स होल टू द पावर 2/3 प्लस बी एक्स होल टू द पावर 2/3 और क्या मिलेगा, ए एक्स होल टू द पावर 2/3, ये तीनों मिल गया। अब हम इसको रूट से अगर बाहर निकालते हैं तब क्या मिलेगा, रूट से जब बाहर निकालेंगे एक्स तो बाहर है ही और रूट से सिर्फ रूट में इतना रहेगा कि एक्स टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई है ना, बी वाई टू द पावर 2/3, ठीक है। और पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए एक्स टू द पावर 2/3 और अगर इस रूट से बाहर निकालने रहे मतलब इसके पावर भी क्या रहेगा 1/2, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1/3 बच जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व करने पर एक्स टू द पावर 1/3 बच जाएगा, ए एक्स होल टू द पावर 1/3। अब जब इसको ऊपर लाएंगे तब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में लाएंगे तो यहाँ पे तो पावर 1 है और यहाँ पे 1/3 है, तो एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, मतलब कि एक्स टू द पावर 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/3, इसके बाद में अंडर रूट, अब इसकी वैल्यू क्या मिली थी हमें, अंडर रूट एक्स होल टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई होल टू द पावर 2/3। सेम वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करने पर मिलेगा हमें, पूरे का सॉल्व करने पर प्लस बी वाई होल टू द पावर 2/3 अंडर रूट बी वाई टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 2/3। यहाँ पे वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, बाहर निकाले तो वैसे वैसे वैल्यू मिल गया। अब देखिए दोनों में एक्स टू द पावर 2/3 और बी वाई टू द पावर 2/3 रूट में है और यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 2/3 रूट के अंदर प्लस बी वाई टू द पावर 2/3 इतना मिल गया हमें, ठीक है। अब दोनों में से हम दोनों को कॉमन निकाले थे तो दोनों कॉमन निकल गया, बचा के अंदर में एक्स टू द पावर 2/3 और प्लस बी वाई टू द पावर 2/3 ये बच गया। सेम वैसे ही बना जैसे पहले बनाते सॉल्व किए थे वैसे ही, यहाँ पे पावर कितना है 1/2 है, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 आ गया पावर में। अब हम इसमें पावर में कितना कर देंगे 3/2 कर देंगे ताकि ये दोनों कट जाए, ठीक है। और राइट साइड में भी हमें 3/2 करना पड़ेगा। अच्छा 3/2 है पावर में, इसको 2/3 पावर अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा, 3 और 3 यहाँ से कट गया, 2 और 2 कट गया, बचा 1 वहां पे, यहाँ पे 2/3 आ गया, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर 2/3 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में ए एक्स टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई टू द पावर 2/3 ये आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें प्राप्त करना था, मतलब हमें अल्फा को हटाना है और जो बचेगा वैल्यू वही हमारा प्राचल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं मैं आपको, आप वहां से ऐड हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।